नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी के मेरठ से दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया। यहां गुलफाम ने अपनी पत्नी की गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या कर दी और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी के काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे बच्चा नहीं हो रहा था। गुलफाम को दूसरी शादी करनी थी, लेकिन इसके लिए उसकी पत्नी तैयार नहीं थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। हर रोज इस तरह की घटना सामने आती है, जिसके बाद हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, कहाँ कमी है और इसे दूर कैसे किया जाए। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय का क्या कहना है, देखिए। मेरठ के गुलफाम ने अपनी बीबी की गला काटकर हत्या किया है और किससे काटा है? जिससे जानवर काटते हैं। इस घटना पे मैंने वाई एनालिसिस किया तो पता चला कि मूल कारण है घटिया शिक्षा व्यवस्था और घटिया कानून व्यवस्था। मेरठ के गुलफाम की शादी हुई 2006 में मुजफ्फरनगर की मोसलिन से। 17 साल बीत गए, बच्चा नहीं हुआ। अब तालीम इतनी घटिया थी कि उसने कभी डॉक्टर के यहां चेक नहीं कराया कि जो बच्चा नहीं हो रहा है इसमें कमी बीबी की है या उसकी खुद की है। उसने ऐसे ही मान लिया कि अगर जो बच्चा नहीं हो रहा है तो इसका जो मूल कारण है वो समस्या जो है बीबी में है, यानी बीबी बाज है और उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने क्या किया? वो बार बार बीबी से कह रहा था कि मुझे बच्चा चाहिए और बच्चे के लिए हमें दूसरा निकाह करना है। बीबी उसका विरोध कर रही थी कि नहीं, दूसरा निकाह नहीं करेंगे, हम नहीं करने देंगे, हम सौतन घर में नहीं आने देंगे। और वो अड़ा रहा, रोज झगड़ा होता रहा। एक दिन उसने क्या किया कि जानवर जिससे काटते हैं निकाला और अपनी बीबी को मार दिया। दो बातें हैं। पहली बात कि अगर भारत की शिक्षा समान शिक्षा होती और गुलफाम ने भी इस बात को पढ़ा होता स्कूल में जाके कि बच्चा ना होने में केवल बीबी का दोष नहीं होता, कई बार पुरुष का भी दोष होता है, पुरुष भी नपुंसक होता है, पुरुष में भी कई कमियां होती हैं। अगर उसने ऐसे स्कूल में पढ़ा होता कि बच्चा ना होना कोई लाइलाज समस्या नहीं है, इलाज कराने से, हॉस्पिटल में जाने से, योग करने से, प्राणायाम करने से नपुंसकता भी ठीक होती है, बाजपन भी ठीक होता है, तो शायद वो योग प्राणायाम करता, हॉस्पिटल में जाता और बच्चा भी हो जाता और अपनी बीवी को नहीं काटता। तो पहला दोष हो गया घटिया शिक्षा व्यवस्था का। ये जो मदरसा की शिक्षा चल रही है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। मदरसे में विज्ञान को पढ़ाया नहीं जाता, टेक्नोलॉजी को पढ़ाया नहीं जाता, विज्ञान कितना एडवांस हो चुका पढ़ाया नहीं जाता। मदरसों में चरक संहिता थोड़ी पढ़ाई जाती है, सुश्रुत संहिता थोड़ी पढ़ाई जाती है, योग प्राणायाम थोड़ी पढ़ाया जाता है, वाग्भट जी को थोड़ी पढ़ाया जाता है, सारंगधर माधवकर को थोड़ी पढ़ाया जाता है। वहां तो पढ़ाया नहीं जाता। वहां तो ये पढ़ाया जाता है भाई ठीक है, संतान हुआ तो भी ऊपर वाले का, नहीं हुआ तो भी ऊपर वाले का, यानी विज्ञान का कोई उसमें योगदान ही नहीं है। अच्छा, दूसरा, वो बार बार दूसरा निकाह करने के लिए क्यों कह रहा था? बच्चा क्यों नहीं गोद ले लिया? क्योंकि इस्लाम में बच्चा गोद लेने को जायज नहीं माना गया, और अच्छा अगर बच्चा गोद भी ले लेंगे तो उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे पाएंगे। तो गुलफाम इस बात से गुस्से में था कि भाई अगर दूसरा निकाह नहीं करेंगे और हम पहली बात, हम बच्चा गोद नहीं ले सकते, तो पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी, और बच्चा गोद भी ले लिया तो हम अपनी प्रॉपर्टी बच्चे को नहीं दे सकते, तो फायदा क्या गोद लेने का? तो ये जो गुलफाम ने अपनी बीबी को मारा, 17 साल की शादी के बाद मारा है, उसका जो रूट काज है घटिया शिक्षा व्यवस्था और घटिया पर्सनल लॉ जो चल रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता और यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होता तो गुलफाम अपनी बीबी को नहीं मारता। यूनिफॉर्म एजुकेशन का मतलब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, लेकिन 10वीं तक सबकी एक किताब हो, सबको भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो, भारतीय परंपरा का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, योग प्राणायाम का ज्ञान हो। और अगर पर्सनल लॉ नहीं होता, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता, तो कोई बात नहीं, बच्चा नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, चाहे नपुंसकता के कारण बच्चा नहीं हो रहा था या बाजपन के कारण बच्चा नहीं हो रहा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता, गुलफाम अपनी बीबी के साथ जाता, मेरठ के अपने वहां पे डीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन देता, भाई हमारी 17 साल शादी हो गई, हमें एक बच्चा चाहिए, बच्चा गोद ले लेता, बच्चे को अपने बच्चे को तरीके रखता, उसका लालन पालन करता, भरण पोषण करता, उसको पढ़ाता लिखाता, अपनी पूरी संपत्ति भी दे देता। लेकिन इस्लाम में ऐसा जायज नहीं है, तो बेचारा वो कर नहीं पा रहा। तो अल्टीमेटली
जो मुस्लिम की हत्या हुई है जानवर कटने वाले गड़ासे से, उसका रूट काज है मदरसा शिक्षा और 1937 का अंग्रेज 1937 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पर्सनल लॉ। इसलिए यूनिफॉर्म एजुकेशन भी जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जरूरी है। यूनिफॉर्म एजुकेशन आएगा, हमारे सभी भारत के नागरिक, सभी बच्चे, जब सबकी एक किताब होगी, आपस में भाईचारा भी बढ़ेगा, विज्ञान को भी समझेंगे, योग आयुर्वेद को भी समझेंगे, भारतीय परंपरा को भी जानेंगे, नारी तो नारायणी को भी समझेंगे, वसुधैव कुटुंबकम को अपनाएंगे, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानेंगे। ये होगा यूनिफॉर्म एजुकेशन का फायदा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा क्या होगा? शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, भरण पोषण का अधिकार सबको मिलेगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा, बच्चे गोद लिए हुए बच्चे को पूरी प्रॉपर्टी देने का अधिकार सबको मिलेगा, विरासत का एक समान अधिकार सबको होगा, वसीयत का एक समान अधिकार सबको होगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको होगा। बच्चा नहीं हुआ तो गुलफाम को सौतन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा गोद ले लेगा। बच्चा नहीं हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अल्टीमेटली जो हत्या किया गुलफाम ने अपनी बीवी का, वो दो ही कारण से किया। गुलफाम मदरसे में पढ़ा हुआ था तो उसको पता ही नहीं था कि विज्ञान कितना एडवांस हो चुका है। गुलफाम मदरसे में पढ़ा हुआ था, उसको पता ही नहीं था कि योग में कितनी शक्ति है, प्राणायाम में कितनी शक्ति है, आयुर्वेद में कितनी शक्ति है। गुलफाम चूंकि मदरसे में पढ़ा हुआ था, इसलिए उसके दिमाग में था कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो इसका पूरा का पूरा दारोमदार बीबी पे है। वो इस दिमाग में उसके नहीं था कि बच्चा पुरुष के भी कमी के कारण नहीं होता। बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो महिला ही दोषी है। ये कहां उसने सीखा? मदरसे में। और दूसरा, वो गोद नहीं ले सकता है, बच्चे को अपनी अधिकार नहीं दे सकता, ये कहां सीखा? शरीयत एक्ट के कारण। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। देश की सभी महिलाओं से, महिलावादियों से, सभी सेकुलर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक बार इस घटना को पढ़िए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं। जब तक यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा, तब तक ऐसे गुलफाम अपनी बीवी को मारेगा, तब तक गुलफाम अपनी बीवी अपने घर में सौतन लाएगा, तब तक अगर बच्चा नहीं हुआ तो आपस में अशांति बनी रहेगी। बच्चा न होने पर अशांति तो पहले ही होती है, लेकिन उसमें जब सौतन आ जाती है तो अशांति और बढ़ जाती है। उसकी बीवी इसलिए रोक रही थी कि नहीं सौतन मत लाओ मत लाओ, लेकिन उसको चूंकि अपनी प्रॉपर्टी बचाना था, अपना वंश बढ़ाना था, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना था, वो इसलिए जिद कर रहा था कि नहीं हमें दूसरा निकाह करना है, हमें बच्चा पैदा करना है। ये बात वंश बढ़ाने के लिए अपना बच्चा जरूरी थोड़ी है, कितने लोग ले लेते हैं। लेकिन चूंकि गुलफाम मदरसे का पढ़ा हुआ था, गुलफाम ने नॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था, नतीजा ये था उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। और दूसरा, शरीयत एक्ट के कारण गुलफाम ने कभी बच्चा गोद लेने के बारे में नहीं सोचा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, ऐसे लाखों केस हैं भारत में जिनका समाधान यूनिफॉर्म एजुकेशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड से हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से केवल मुस्लिम बहन बेटियों को फायदा होगा, लेकिन यूनिफॉर्म एजुकेशन से तो पूरे देश को फायदा होगा, दलितों को फायदा होगा, पिछड़ों को फायदा होगा, अगड़ों को फायदा होगा, सभी गरीबों को फायदा होगा। जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी, ड्राइवर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, जब कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब होगी, तो आपस में भाईचारा बढ़ेगा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरस्वृत नीति। राम राज्य में लिखा हुआ है, राम के समय में सब प्रीति क्यों करते थे? क्योंकि उस समय कोई भेदभाव नहीं था, अलग अलग क्वालिटी के स्कूल नहीं थे कि 2000 रुपए में जहां स्कूल होगा वो अलग की किताब पढ़ाई जाएगी, 10,000 रुपए होगा जहां जिस स्कूल की फीस होगी उसकी अलग किताब पढ़ाई जाएगी। ऐसा सिस्टम नहीं था, समान शिक्षा थी। भगवान राम ने समान शिक्षा लागू किया था। ये हमारी परंपरा रही है। राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे, आज की डेट में मंत्री और संतरी का बच्चा एक साथ नहीं पढ़ता। भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, आज की डेट में गरीब और अमीर एक साथ नहीं पढ़ता। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी जो ज्यादा जरूरी है वो है यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, और बहुत आराम से हो सकता है। अगर वन नेशन वन रेलवे बोर्ड हो सकता है और पूरे देश में रेलवे चल सकती है, आखिर रेलवे का बोर्ड एक ही है ना, दिल्ली में हेडक्वार्टर, बाकी तो उसके जोनल ऑफिस होते हैं। तो ऐसे ही एक भारतीय शिक्षा बोर्ड दिल्ली में हो और हर राज्य में उसका जोनल ऑफिस हो, तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो सकता है। और वन नेशन वन टैक्स हो सकता है,
तो वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? नवोदय स्कूल का सिलेबस तो पूरे देश में एक है, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश में एक है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और पूरे देश में समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए, समान नागरिक संहिता की मांग करिए। समान नागरिक संहिता पे तो काम शुरू हो चुका है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, तो आज नहीं कल आ भी जाएगा, लेकिन समान शिक्षा किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए और कम से कम 10वीं तक तो सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, 10वीं के बाद भले अलग अलग हो। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि ऐसे मामले जो तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की असली वजह है घटिया शिक्षा व्यवस्था और घटिया कानून व्यवस्था। उनका कहना है कि मदरसा में जिस तरह की शिक्षा चल रही है वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मदरसे में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। देश में अगर वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होता तो गुलफाम ने अगर अच्छे स्कूल से पढ़ाई की होती तो इस तरह की घटिया हरकत कभी भी नहीं करता। इसलिए देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग सभी को करनी चाहिए। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।